गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि एज यू लाइक इट पे बेस्ड होंगे। ठीक है, और एज यू लाइक इट जो है एक प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, प्ले की अगर बात करें तो इसमें एक कॉमेडी है, और कॉमेडी में भी अगर हम बात करें तो एक पेस्टल कॉमेडी है। ठीक, पेस्टल कॉमेडी है तो इस बारे में बात करेंगे। पेस्टल का मतलब होता है जिसमें शेफर्ड्स की स्टोरी रहती है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चंस हमने लिए हैं मोर देन 25, और क्वेश्चंस के बेस पे हम स्टोरी को भी समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे चलेंगे कि एज यू लाइक इट जो है कब इसको लिखा गया, कब इसको परफॉर्म किया गया, और पहली बार ये पब्लिश कब हुआ। ठीक, इस बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ तैयार करने में। तो कोशिश ये रहेगी हमारी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन अगर इस प्ले पे बेस्ड पूछा जाता है उत्तराखंड एलटी के एग्जाम में, तो उसका आंसर आप इजीली दे पाए, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। अब देखिए इसमें क्या दिया है। शुरुआत में हमें दिया है एज यू लाइक इट जो है एज अ पेस्टल कॉमेडी। अगर जॉनरा की बात करें तो एक पेस्टल कॉमेडी है, और विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। विलियम शेक्सपियर यानी कि जिन्होंने 4 ग्रेट ट्रेजेडीज भी लिखी हैं, हैमलेट, अथेलो, किंग लियर, मैकबेथ करके। लाइफ स्पेन की अगर विलियम शेक्सपियर की बात करें तो 1564 से लेकर 1616 तक है। शेक्सपियरन एज के टाइम पीरियड की अगर बात की जाए, इनके नाम पे एक एज भी है शेक्सपियरन एज, जिसका टाइम पीरियड है 1558 टू 1603, जिसको एलिजाबेथन एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और इनको बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है विलियम शेक्सपियर को। कुछ कॉमन से जो पॉइंट्स हैं, कुछ कॉमन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें एज यू लाइक इट की, तो कॉमेडी जैसे कि हमने बताया कि कॉमेडी का जो एंडिंग होती है उसको हैप्पी एंडिंग बोला जाता है, और डिनोमेट बोलते हैं उसको। वन वर्ड में बात करें तो बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1599, ऐसा माना जाता है इसको लिखा गया है लगभग कब 1599 में, 1599। और यही वो डेट है जब ग्लोब थिएटर भी जो है इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, ग्लोब थिएटर की अगर बात करें तो आगे देखिए इसमें ग्लोब थिएटर के बारे में भी हम बात करेंगे। ग्लोब थिएटर का मतलब 1599 हमने बोला, तो 1613 जो है इसमें आग लग जाती है, और 1614 में ये फिर से रिबिल्ड किया जाता है। 1613 में जब इसमें आग लगती है ग्लोब थिएटर में, उस टाइम कौन सा प्ले यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है ये भी पूछा जाता है, तो हेनरी एट्थ करके था। ठीक है, हेनरी एट्थ करके आप याद रखेंगे। हेनरी एट्थ करके प्ले था जो यहाँ पे चल रहा था, कहने का मतलब है। और उस दौरान यहाँ पे आग लग जाती है। 1614 में इसको रिबिल्ड किया जाता है। और थिएटर्स के बारे में एक और क्वेश्चन अगर बात करें तो 1642 में थिएटर्स को बंद कर दिया जाता है। थिएटर्स पर क्लोज डाउन इन 1642, रीस्टार्टेड अगेन, एक बार फिर से इनको बाद में रीस्टार्ट कब किया जाता है 1660 में। थिएटर्स की बात हम कर रहे थे। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1599 में ग्लोब थिएटर जो है इस्टेब्लिश होता है। 1613 में इसमें आग लग जाती है, और 1613 में जब आग लगती है उस टाइम पे यहाँ पे हेनरी एट्थ नाम जो प्ले है वो चल रहा होता है। ठीक है, और बात करें 1614 में इसको रिबिल्ड किया जाता है। और एक पॉइंट हमने और बताया कि थिएटर की जब बात आ रही थी, 1642 में जो है थिएटर्स को क्लोज डाउन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है इंग्लैंड में अगर बात की जाए। तो 1660 में मोनार्की जब रिस्टोर होती है, रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है, आपको पता होगा, तो यहाँ पे फिर से एक बार जो है फिर से थिएटर्स को रिस्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात थी थिएटर से रिलेटेड। इसी में आगे देखिए आप, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो 1623। फर्स्ट फोलियो एडिशन जो था विलियम शेक्सपियर की प्लेस का 1623 में इसको पब्लिश किया गया। 1599 में ये लिखा गया है। और अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें, फर्स्ट परफॉर्मेंस इज अनसर्टेन, अनिश्चित है। दो परफॉर्मेंस एट विल्टन हाउस में अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 1603 में माना जाता है। हैविंग बीन अ फोकस फॉर लिटरेरी एक्टिविटीज अंडर मैरी सिडनी करके ये दे रखा है। फॉर मच ऑफ द लेटर 16th सेंचुरी हैज़ बीन सजेस्टेड एज अ पॉसिबिलिटी के रूप में। ठीक है, ये इसके बारे में बात की हमने एज यू लाइक इट के बारे में। तो मेन पॉइंट है 1599 में रिटर्न है। ठीक, 1623 में ये पब्लिश हो रहा है फर्स्ट फोलियो में। और जब इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अनसर्टेन है, लेकिन अगर बात करें तो बिल्टन हाउस में जो है 1603 यहाँ पे डेट
एयर दिया हुआ है। ये थी बात एज यू लाइक इट के बारे में। एक पेस्टोरल कॉमेडी है, जॉनरा हमने डिस्कस कर लिया है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है, ये भी हमने बात कर ली। अब आगे देखिए इसमें मेन मेन कैरेक्टर्स क्या हैं। इससे पहले इसकी सेटिंग की बात कर लेते हैं। सेटिंग यानी कि जिस स्थान पे ये आधारित होता है, सेटिंग उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पे प्ले जो है घटित होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था? प्ले इज सेट इन ड्यूसी करके है, एक ड्यूसी नामक जगह है, DUCHY ड्यूसी करके है, ड्यूसी इन फ्रांस। ये कहाँ पर है? फ्रांस में है। बिगिनिंग इन बोल सकते हैं कोर्टली इन्वायरमेंट, बट मोस्ट ऑफ एक्शन टेक्स प्लेस है इन द लोकेशन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन करके भी है, ठीक है। अधिकतर जो इसके एक्शंस जो हैं वो बात की जाए तो कहाँ पे घटित होते हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ये आप पॉइंट याद रख सकते हैं। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है इसमें अधिकतर जो है एक्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो घटित होते हैं। लेकिन ड्यूसी जो है, शुरुआत में अगर बात की जाए, ड्यूसी फ्रांस में रहती है इसकी सेटिंग, और उसके साथ साथ जो अधिकतर इसमें जो एक्शंस हमें देखने को मिलते हैं जो घटित होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो इनमें से आपको कोई भी अगर एक मिल जाए तो ऑप्शन में आप उस पर ईजिली जा सकते हैं। दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, या फिर दोनों अगर ऑप्शन में रहेंगे तो बोथ A एंड B ऐसे करके दिया हो सकता है, ठीक। मेन कैरेक्टर्स की अगर बात करें, कैरेक्टर्स जरूरी है किसी भी अगर प्ले की बात करें तो सेटिंग, कैरेक्टर और उसकी थीम क्या है इसकी। जैसे PCNST की हम बात करते हैं कभी भी, ये मेन चीज़ है। प्लॉट क्या है, कैरेक्टर्स क्या हैं, नरेशन, सेटिंग और थीम। तो थीम क्या है इसकी? अगर थीम की बात की जाए, लव, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड इनजस्टिस। इनजस्टिस होता है अपने भाई को जो है उससे प्रॉपर्टी से बेदखल करता है, ठीक। ये भी आपको इस बारे में अभी बात करेंगे। और कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो कोड ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक फ्रेडरिक की अगर बात की जाए, ड्यूक सीनियर्स यंगर ब्रदर, ड्यूक सीनियर का यंगर ब्रदर होता है, ठीक। कौन? ड्यूक फ्रेडरिक। एज हिज असरपर ऑल्सो सीलियाज फादर। अब ये पूछा जाता है ड्यूक फ्रेडरिक जो है सीलिया के फादर का नाम क्या था? तो ड्यूक फ्रेडरिक था। और ड्यूक सीनियर के यंगर ब्रदर का नाम बात करें तो ड्यूक फ्रेडरिक था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। असर पर करके रखा है जो क्या कर देता है? अनधिकारी रूप से किसी चीज़ को मतलब अपने कब्जे में ले लेना, अनधिकार ग्राही करके हिंदी मीनिंग इसकी होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए रोजालिंड की अगर बात की जाए तो रोजालिंड क्या है? ड्यूक सीनियर की डॉटर है। ड्यूक सीनियर की डॉटर का नाम क्या है? रोजालिंड है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है रोजालिंड वॉज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर। तो ये भी हमें याद रखना है। और ड्यूक सीनियर के जो भाई होते हैं, यंगर ब्रदर, कौन होते हैं? ड्यूक फ्रेडरिक के होते हैं। और ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी कौन होती है? सीलिया। सीलिया जो कि किसकी फ्रेंड होती है? रोजालिंड की। ये आपको याद रखना है। अब इसमें अगर बात की जाए, जो रोजालिंड है ये इसमें डिस्गाइज भी करती है। डिस्गाइज किस रूप में करती है? वेश बदलती है, गैनीमेड के रूप में, एक लड़के के रूप में, ठीक। गैनीमेड करके यहीं पे हम लिख दे रहे हैं गैनीमेड। तो डिस्गाइज कौन करता है? एक लड़के के रूप में रोजालिंड करती है। और सीलिया किस रूप में करती है? एक सेफेडिस के रूप में। और सेफेडिस के रूप में ये नाम क्या रखती है अपना डिस्गाइज जब करती है? तो एलियाना करके, एलिना करके, एलिना, एलिना, ये है एलिना करके, ठीक। सीलिया जो डिस्गाइज करके यानी कि जो वेश बदल के इसका नाम रहता है वो एलिना रहता है, एलिया, एलिना करके, सॉरी। और रोजालिंड का गैनीमेड। तो इसी में आगे अगर बात की जाए तो टच स्टोन क्या होता है? एक कोर्ट फूल या जेस्टर, एक मूर्ख, ठीक है, दरबार में। ले व्यू करके कोटियर हैं। चार्ल्स और रेसलर है, रेसलर, ठीक है। लॉर्ड्स एंड लेडीज ड्यूक फ्रेडरिक्स कोर्ट। इसी में अगर बात करें हाउस होल्ड ऑफ ओल्ड सर रोनाल्ड डी बॉयज ऑफ दी वुड्स। अब इसी में ओलिवर डी बॉयज करके, ओलिवर जो है ब्रदर होता है किसका? ऑरलैंडो का, ऑरलैंडो का ब्रदर होता है, ठीक है, ओलिवर। देखिए ओलिवर डी बॉयज एल्डेस्ट सन है किसका? एल्डेस्ट सन है। और एयर है, वारिस है सर रोलैंड का। और जैक्स डी बॉयज दी सेकंड सन है। अनाउंसेस फ्रेडरिक्स चेंज ऑफ हार्ट, जो अनाउंस करता है, जो इस चीज़ की घोषणा करता है कि फ्रेडरिक का जो
फेडिक्स चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि जो उनकी मनोदशा चेंज हो जाती है उसके बारे में बात करता है। ओरलैंडो डी बॉयज जो है यंगेस्ट सन है, एल्डेस्ट सन ओलिवर है, यंगेस्ट सन कौन है? ओरलैंडो डी बॉयज है। एडम कौन होता है? फेथफुल ओल्ड सर्वेंट हु फॉलोज ओरलैंडो इनटू एग्जाइल, जब ये वन में चला जाता है, ठीक है, कौन? ओरलैंडो, तो उसको फॉलो करता है, वहीं पे उसके पीछे पीछे जाता है एडम। डेनिस द सर्वेंट हु अनाउंसेस चार्ल्स अराइवल इन ओलिवर्स ऑर्चर्ड, और डेनिस क्या है? एक सर्वेंट है जो अनाउंस करता है चार्ल्स के आगमन का, कहाँ पे? ओलिवर के ऑर्चर्ड में। इसके अलावा एग्जाइल्ड कोर्ट ऑफ ड्यूक सीनियर इन दी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र होता है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे ड्यूक सीनियर, ड्यूक फेडरिक और ओल्डर ब्रदर, ठीक है, एंड रोजालिंड्स फादर। एमिन्स एन अटेंडिंग लॉर्ड ऑफ म्यूजिशियन, जेक्स करके है, जेक्स जिसको मेलनकली कंसिडर किया जाता है, इसको जेक्स को क्या माना जाता है? ही इज़ नोन टू बी मेलनकली एंड ड्रामेटिक, मेलनकली एंड ड्रामेटिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मेलनकली मैन, ठीक है, उदास व्यक्ति कहने का मतलब। लॉर्ड्स एंड ड्यूक सीनियर्स फॉरेस्ट कोर्ट, कंट्री फॉक इन दी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, फेवी करके है, प्राउड शेफर्डेस है, सिल्विस करके शेफर्ड है, ऑड्रे करके है, कंट्री गर्ल है, कोरिन एंड एल्डरली शेफर्ड। मेन कैरेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। तो मेन कैरेक्टर्स में अगर बात करें, चार ही हैं, अगर मैं 4 या 5 मेन कैरेक्टर्स जो बताऊं जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, ड्यूक फ्रेडरिक हो गए और उनके ब्रदर, ठीक, ड्यूक सीनियर, और इसके अलावा रोजालैंड, सीलिया, टचस्टोन, और बात करें ओरलैंडो और ओलिवर। मेन कैरेक्टर्स की हमने बात कर ली, ये मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर में आप देखिए, पहले नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज़ सर रोलैंड डी बॉयज यंगेस्ट सन। जो रोलैंड डी बॉयज हैं, इनके यंगेस्ट सन का नाम क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा था। तो इनके सबसे छोटे बेटे का नाम क्या होता है? ओरलैंडो करके होता है। जो क्या हो जाता है? ही फॉल्स इन लव विद रोजालैंड, ठीक है, इसको किससे प्यार हो जाता है? रोजालैंड से हो जाता है। रोजालैंड क्या है? ड्यूक सीनियर की डॉटर है, जो डिस्गाइज कर देती है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की अगर बात करें तो वहाँ पे गैनीमेड करके, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, जो हु अनसर्व्ड ड्यूक सीनियर्स पोजीशन। तो एट कोर्ट में अगर बात करें, कौन अनसर्व कर लेता है ड्यूक सीनियर की पोजीशन को? तो ये ड्यूक फेडरिक करके है, ड्यूक फेडरिक करके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप भी अपना स्कोर जरूर बताएगा। जो क्वेश्चन हमारे लगभग 30 हैं, इसमें से आपने कितना स्कोर गेन किया। तो क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात की जाए, हु इज़ ड्यूक सीनियर। तो ड्यूक सीनियर कौन, सॉरी, ड्यूक सीनियर की डॉटर कौन है, ये पूछा जा रहा है। ड्यूक सीनियर की डॉटर कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात की जाए, ड्यूक सीनियर की डॉटर का नाम क्या है? रोजालिंड है। क्या है? रोजालिंड है, जो डिस्गाइज भी करती है गैनीमेड के रूप में। हमने ऑलरेडी इस बारे में बात करके। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स के अनुसार, हु प्लान्स टू डिस्गाइज, कौन प्लान बनाता है डिस्गाइज करने का अपने आप में, एंड एंटर अ रेसलिंग मैच, और एक कुश्ती के मैच में प्रवेश करने, एंटर करता है, प्रवेश करता है एट द रॉयल कोर्ट। तो कौन है? इसके बारे में बात की जा रही है, ओरलैंडो डी बॉयज करके है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपॉन हिज फादर्स डेथ, अब जब उनके फादर की डेथ हो जाती है, यानी कि मतलब उस पर हाउ मच वॉज ओरलैंडो विक्विड, यानी कि क्या करना, विक्विड करना कि किसी के नाम पे वसीयत कर देना किसी की डेथ के बाद भी अपनी इच्छा स्वरूप। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 के अगर आंसर की बात करें, 1000 क्राउन्स करके है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी प्ले वॉज लाइकली रिटन इन, जो प्ले है एज यू लाइक इट, ये लिखा गया है, माना जाता है, कब लिखा गया है? 1599 के आसपास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, एज यू लाइक इट की बात चल रही है, प्रीमियर्ड एट दी, तो उसको प्रीमियर किया जाता है कहाँ पे, कौन से थिएटर में? ग्लोब थिएटर, 1599 की हमने बात की थी, ठीक। दी प्ले इज अ, जो प्ले है, ये जो प्ले है एज यू लाइक इट, इसका जॉनरा क्या है? कहने का मतलब ये एक कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्ले इज ऑल्सो ऑफन कंसिडर्ड
जो प्ले है इसको माना जाता है, क्या माना जाता है, इसको पेस्ट्रल कॉमेडी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शेफर्ड्स की स्टोरी इसमें रहती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, द प्ले वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, जो प्ले है ये पहली बार पब्लिश हुआ तो 1623 में हुआ था। फर्स्ट फोलियो एडिशन की बात हम कर रहे थे। द फॉर्म ऑफ द प्लेज फर्स्ट पब्लिकेशन वॉज, जो प्ले के अगर फर्स्ट पब्लिकेशन की बात की जाए उसका फॉर्म, उसका रूप क्या था, फोलियो था। फर्स्ट फोलियो करके हमने बात की। व्हाट इज व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेज प्राइमरी सोर्स, जो प्ले का प्राइमरी सोर्स है तो क्या है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसका अगर प्राइमरी सोर्स की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शंस हैं, देखिए, गैनीमेड, एज यू लाइक इट, रोजालैंड, इफ्यूज करके है, तो रोजालैंड करके होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, देखिए, हु एज ऑन द इंग्लिश थ्रोन व्हेन द प्ले वॉज रिटन, जब प्ले लिखा गया उस टाइम पे थ्रोन पे कौन था, सिंहासन पे कौन था, ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसका आंसर हमें बताना है। तो सिंहासन पे उस टाइम पे कौन था, आपको पता है, एलिजाबेथ थी, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के फादर का नाम ही हेनरी एट्थ है। हेनरी एट्थ को जो है डिफेंडर ऑफ फेथ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 था, आप देख सकते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, दिस 1623 पब्लिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स वर्क इज नॉन एज, तो उसको क्या कहा जाता है, 1623 वाले को फर्स्ट फोलियो कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मेन सेटिंग क्या है इसकी, मेन सेटिंग क्या है, ये पूछा जा रहा है इस प्ले की। तो 4 ऑप्शन है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन करके है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द सेकेंडरी सेटिंग ऑफ द प्ले, सेकेंडरी सेटिंग क्या है इसकी, 4 ऑप्शन हमारे पास है। सेकेंडरी सेटिंग बतानी हमें, तो फ्रेंच कोर्ट है, हमने बताया था फ्रांस के बारे में बात की थी, ठीक है, फ्रेंच कोर्ट ड्यूसी करके। इसमें देखिए, द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर इन द प्ले, सेंट्रल जो फीमेल कैरेक्टर है प्ले में उसकी बात की जा रही है। तो ये रोजालिंड है, जो वेश बदल के जो है गैनीमेड के रूप में, एक लड़की के रूप में अपना वेश बदलती हैं रोजालिंड, यानी कि डॉटर ऑफ, क्या बोल सकते हैं, ड्यूक सीनियर, ड्यूक सीनियर की डॉटर होती है। फ्रेंड होती हैं सीलिया की, यानी कि कजिन होती है, ठीक है, सीलिया की अगर बात की जाए। ओरलैंडो एंड ओलिवर आर, ओरलैंडो और ओलिवर जो हैं वो क्या हैं, ओरलैंडो एंड ओलिवर जो हैं ये ब्रदर्स हैं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एडम क्या है, ये पूछा जा रहा है, एडम क्या है, एडम जो है सर्वेंट ऑफ डी बॉयज फैमिली, जो सर्वेंट हैं डी बॉयज फैमिली का, वो उसका नाम है एडम। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द सर्वेंट ऑफ डी बॉयज फैमिली। ओलिवर कौन है, ओलिवर एल्डेस्ट सन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो ओलिवर एल्डेस्ट डी बॉयज सन करके हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूक फेडरिक डिपोज्ड हिज, ड्यूक फेडरिक क्या करते हैं, डिपोज करते हैं किसको, हिज ब्रदर, अपने ब्रदर, और इनके ब्रदर का नाम क्या होता है, ड्यूक फेडरिक के, ड्यूक सीनियर करके, ठीक है। ड्यूक सीनियर हैज़ बीन एग्जाइल्ड टू, ड्यूक सीनियर को एग्जाइल्ड कर दिया जाता है कहाँ के लिए, दी वुड्स के लिए, जंगल के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात की जाए तो दी वुड्स करके हो जाएगा। ड्यूक फर्डिनेंड्स डॉटर इज, ड्यूक फर्डिनेंड की डॉटर का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इनकी डॉटर का नाम, ड्यूक फर्डिनेंड की डॉटर का नाम होता है सीलिया, जो कि डिस्गाइज करती हैं एक शेफर्डेस के रूप में, एलिना करके हमने बताया था। और ये फ्रेंड होती हैं किसकी, रोजालैंड की, कजिन भी है, ठीक। रोजालैंड एंड सीलिया, तो ये क्या है, ये पूछा जा रहा है, तो कजिन्स हैं, हमने ऑलरेडी बात की है इस बारे में।
विच स्पोर्ट फीचर प्रोमिनेंटली एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो कौन से स्पोर्ट्स की बात चलती है बिगिनिंग में, अगर बात की जाए तो इसके रेसलिंग की बात चलती है। 25 का जो आंसर हो जाएगा वो रेसलिंग हो जाएगा, यानी कि कुश्ती जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो सिल्वियस है इज इन लव विद, सिल्वियस को किसके साथ लव होता है, कहने का मतलब फ्रोबी के, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। वेयर डू ऑर्लैंडो रोजालैंड रिट्रीट। तो अनदर कंट्री, द फॉरेस्ट, द सी, ड्यूक सीनियर्स होम। 4 ऑप्शन है। 27 के अगर आंसर की बात करें, द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में दोबारा से मिलते हैं, कहने का मतलब है ये, ठीक। ओरलैंडो इज लाइकली अ पैरोडी ऑफ विच पोइटिक ट्रेडिशन। तो किस पोइटिक ट्रेडिशन की पैरोडी है ओरलैंडो, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए तो पेट्रार्कन हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइसेंस्ड फूल ऑफ द प्ले इज। तो मूर्ख किसको कहा जाता है, वो तो पता है ही आपको, टच स्टोन को कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु फॉलोज रोजालैंड टू आर्डन। तो रोजालैंड को कौन फॉलो करता है आर्डन में, अगर बात की जाए तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की बात चल रही है, तो सीलिया उसके पीछे पीछे जाती हैं, आपको पता है, उनकी कजिन। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक यहाँ पे एक फेमस जो इसमें स्पीच कही जाती है वो भी आप लोगों तक शेयर करते हुए जा रहे हैं। ऑल दी वर्ल्ड इज अ स्टेज करके, इसमें जो फेमस स्पीच होती है, ऑल दी वर्ल्ड इज अ स्टेज करके एक फेमस स्पीच भी इसमें, ठीक है, ये भी पूछी जाती है कई बार, तो इसलिए इसको भी याद करना उतना ही जरूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। सफिशेंट वहाँ पे कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर किसी टॉपिक पे बाई चांस आपको नहीं मिलता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के जरिए हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी कोशिश ये है, कंप्लीट कोर्स हम जो है यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट 1 से रिलेटेड अलग वीडियोज बनाई गई हैं, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।